यदि आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन किसी कारण से शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप चाहते हैं कि कोई न कोई मनचाहा रिश्ता आ जाए और जल्द से जल्द शादी फिक्स हो जाए, तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं शारदीय नवरात्रों के छठे दिन यानी कि माँ कात्यायनी नवरात्रे के दिन जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। यह उपाय जिन बच्चों की शादी में देरी बनी हुई है वो खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो हमें पसंद नहीं है, और कोई ऐसा रिश्ता आ गया जो हमें पसंद है तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने किस प्रकार से करना है। मैं आपको बता दूं, ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए की जाती है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए की जाती है। शारदीय नवरात्रि चले हुए हैं। माँ कात्यायनी का नवरात्रा 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन आ रहा है, तो यह उपाय आपने इसी दिन करना है। यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से आपको करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास हल्दी की 9 गांठ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हल्दी की 9 गांठ, साफ सुथरी हल्दी की 9 गांठ आपके पास होनी चाहिए। और क्या चाहिए? एक कलावा आपके पास होना चाहिए, जिसको मोली भी बोलते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा शहद आपके पास होना चाहिए, शहद मतलब हनी आपके पास होना चाहिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेकर के आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर जाकर के आप बैठ जाइए। ध्यान दीजिए, ये उपाय जब आप करने लगें, सुबह के समय करो या शाम के समय करो, जब भी आप करो तो आपने नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने हैं और ये सारी सामग्री लेकर के घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ जा करके आपने बैठ जाना है। सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान करना है और जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है, और यदि आप माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है गणपति जी महाराज से।
उसके बाद क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठ है इसकी आपने माला बनानी है। वो माला कैसे बनानी है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, आपने इस प्रकार से हल्दी की 9 गांठ ले लेनी है। आपने कलावा लेना है, इस प्रकार से इसको करना है और एक हल्दी की गांठ ली और इसके अंदर इसको बांध दिया। इस प्रकार से आपने बांध देना है और फिर इस प्रकार से पकड़कर एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। उसके बाद फिर दोबारा से इस प्रकार से किया और दूसरी हल्दी की गांठ ली, फिर इसको इस प्रकार से बांध दिया और फिर बोलना है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। फिर अगली हल्दी की गांठ ली, इस प्रकार से किया और इसको बांध दिया, फिर बोलना है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस प्रकार से आपने सारी हल्दी की गांठें इसके अंदर बांध देनी है और प्रत्येक बार आपने बोलना है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस प्रकार से आपने 9 की 9 हल्दी की गांठ इस प्रकार से बांध दी और यहाँ से इसको तोड़ लीजिए और यहाँ इसकी गांठ लगा दीजिए। इस प्रकार से ये बन गई हल्दी की गांठ की माला। तो ये माला आपने इस प्रकार से तैयार कर लेनी है। अब आपके पास हल्दी से बनी हुई ये माला हो गई, एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास है और थोड़ा सा शहद आपके पास है। अब ये जो शहद है ये आप जो मिट्टी का दीपक आता है उसमें भी आप डाल सकते हो या फिर जो डिस्पोजल कटोरियाँ आती हैं, जो गत्ते की कटोरियाँ होती हैं उसमें भी डाल सकते हो। ये तीनों चीज़ें लेकर के हल्दी की माला, शुद्ध देसी घी का दीपक और शहद, साथ में कुछ दक्षिणा भी आप ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आप माता रानी के मंदिर में चले जाइए। माता रानी जी का मंदिर आपके पास होगा, यदि नहीं भी है तो आप शिव मंदिर में चले जाइए। शिव परिवार में माता रानी की तस्वीर जरूर मिल जाती है। तो जो तस्वीर है माता रानी की उसके सामने जा करके आपने सबसे पहले ये जो शुद्ध देसी घी का दीपक है इसको जला देना है। उसके बाद आपने इस शहद को माता रानी की जो तस्वीर है, प्रतिमा है, उसके सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है। उसके बाद ये जो माला आपने बनाई है इस माला को आपने माता रानी के गले में पहना देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप लड़की हैं या फिर आप माता हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो ये माला आप माता रानी के गले में पहना सकते हो। यदि आप लड़के हैं या फिर आप पिता हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपने गले में नहीं पहनानी, क्योंकि आप पुरुष हो तो पुरुष माता रानी को माला नहीं पहना पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में माता रानी का जो हाथ है, इस प्रकार से हाथ जो रहता है माता रानी का, तो उस हाथ में भी आप इस माला को लटका सकते हैं। और जो माता बहनें हैं वो ये उपाय करें तो वो गले में भी पहना सकती हैं, और यदि गले में पहनाना संभव नहीं है तो फिर हाथ में भी उसको पहनाया जा सकता है। और कई बार समस्या क्या होती है कि जो माता रानी की प्रतिमा मंदिरों में होती है वो शीशे में होती है, तो वहाँ तक जाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में शिव मंदिर में जो शिव परिवार होता है वहाँ पर माता रानी की एक छोटी सी तस्वीर होती है, तो उसके सामने भी ये उपाय किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो कोई रोक टोक होती नहीं है। जो शिव परिवार होता है वहाँ तो आप ये उपाय आसानी से कर पाओगे, तो वहाँ भी आप ये उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, माला पहनाने के बाद या फिर हाथ में लटकाने के बाद वहीं पर बैठ करके अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। माँ कात्यायनी का नवरात्रा, इस दिन विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए पूजा की जाती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और इस दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करके, तो ये उपाय निष्फल नहीं होगा, सफल हो जाएगा। आपकी जो मनोकामना है जल्दी शादी होने की वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के बाद आपने सीधा अपने घर को चले आना है। जो भी चीज़ें आपने माता रानी को अर्पित की हैं वहीं पर वो रहने दो, अपने साथ में कुछ नहीं लेके आना। दक्षिणा भी आपने माता रानी के चरणों में ही अर्पित कर देनी है। अब दक्षिणा में आप
आपकी मर्जी है, आपका जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप अर्पित कर सकते हो। आप 100 रुपये भी कर सकते हो, 51 रुपये भी कर सकते हो, 21 रुपये भी कर सकते हो, 11 रुपये भी कर सकते हो। वो तो आप देख लीजिए आपका सामर्थ्य कितना है, उसी हिसाब से दक्षिणा अर्पित आपने जरूर करनी है। और ये उपाय करने के बाद सीधा अपने घर को चले आना है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यदि ये उपाय आप मां कात्यायनी नवरात्रि के दिन यानी कि 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन कर देते हैं तो इस उपाय के प्रभाव से आपके लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है ये मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय आपकी कुंडली के आधार पर क्या बनते हैं, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप पुण्य के भागीदार बनना चाहते हो तो इसको शेयर भी कर देना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।